भारत अमेरिका रिश्ते पर भड़के जकारिया। मशहूर पत्रकार ने ट्रंप की बखिया उधेड़ दी। भारत को नाराज करना पागलपन है। पाकिस्तान के सामने भारत को तरजीह क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने और फिर जो कर रहे हैं उससे दुनिया का भूगोल, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदल रही है और ट्रंप को लगता है कि महान काम कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप अपनी दादागिरी से दुनिया को परेशान करने, भूखमरी का शिकार होने पर मजबूर कर रहे हैं। तभी अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है कि हमसे व्यापार करना होगा तो हमारे साथ रहना होगा, वरना 50% टैरिफ झेलो। लेकिन भारत इस झगड़े को कूटनीतिक तरीके से हल की खोज रहा है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं। इसी कारण भारत अमेरिका रिश्ते अपने आप खराब होते जा रहे हैं और सबसे बुरे दौर में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर पूर्व राजदूत, पूर्व पीएम, पूर्व नौकरशाह और पूर्व राष्ट्रपति कह चुके हैं और ट्रंप को समझा चुके हैं कि भाई भारत से रिश्ते खराब मत करो, लेकिन ट्रंप है कि मानते ही नहीं है। अब इसी को लेकर मशहूर पत्रकार और प्रेजेंटेटर फरीद ज़कारिया ने अपनी बात रखी है। डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है और भारत के प्रति अमेरिकी रणनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत से नफरत और पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाने पर ज़कारिया ने कहा है कि पेंटागन को क्या हो गया है। भारत एक संप्रभु, स्वावलंबी और लोकतांत्रिक देश है, जबकि पाकिस्तान की नीतियां बाहरी लोग तय करते हैं। 3 दशकों में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते बने उसे ट्रंप ने बर्बाद कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं ज़कारिया। CNN पर बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों की दशकों पुरानी सावधानी पूर्वक बनाई गई नीति को बर्बाद कर दिया है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की ताकत को रोक सकता है और चीन को बैलेंस भी कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ 30 साल की कूटनीति को उलट पुलट कर दिया है। पाकिस्तान को खुश करके ट्रंप ने बिना किसी लाभ के भारत को गुस्सा दिला दिया है। चीन के हथियार पर निर्भर पाकिस्तान की बार बार और सार्वजनिक तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निराश कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे फरीद ज़कारिया पूरी तरह ट्रंप की क्लास लगाने मैदान में उतर गए। और क्यों? यही बात सभी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप हैं कि समझ ही नहीं रहे हैं और वही कर रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे ट्रंप गलती पर गलती कर रहे हैं। उसके लिए गलती कर रहे हैं जिस देश का कोई इतिहास नहीं और ना ही कोई आर्थिक रणनीति है, ना ही दुनिया को देने के लिए उसके पास कुछ बचा है। पाकिस्तान सिर्फ ले सकता है और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान आतंकी पैदा करता है और कुछ नहीं करता है। फिर भी एशिया में भारत को दरकिनार कर आतंकी देश को अपने साथ रखना कहां की बहादुरी है ट्रंप की। फरीद ज़कारिया कहते हैं कि ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान को गले लगाया है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि वॉशिंगटन ने साउथ एशिया में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का संतुलन खो दिया है। पाकिस्तान की सरकारें हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पर शक्तिशाली देशों के सामने घुटने टेक देती है, जबकि भारत ने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया है। पाकिस्तान ने अपनी नीतियों को अक्सर बाहरी शक्तियों के दबाव में तय किया है, जैसे अमेरिका, सऊदी अरब, कतर जैसे देश पाकिस्तान पर अपने कर्ज का धौंस दिखाकर अपनी बात मनवा लेते हैं और होता भी है। अगर आपको याद हो तो पता होगा कि एक बार मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक मुस्लिम फोरम बना रहे थे और इस पर बात बन भी गई थी और तैयारियां जोरों शोरों पर थी। इमरान खान पीएम थे। भारत ने प्रिंस सलमान को फोन करके कहा कि ये फोरम नहीं बनना चाहिए और प्रिंस सलमान ने इमरान खान को धमकी दी इसके बाद और मलेशिया समिट कैंसिल हो गया। इमरान खान पहुंचे ही नहीं। इससे समझा जा सकता है कि ज़कारिया जो बात कह रहे हैं वो सही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बजाय भारत से अपनी दोस्ती करें। ऐसे देश के साथ क्यों कर रहे हैं दोस्ती जिसका विश्वास पटल पर कोई हैसियत ही नहीं है। जानकारी देते चले कि ज़कारिया जो कह रहे हैं उनके अलावा ट्रंप अपनी भद पिटवा रहे हैं। आप देखिए, ज्यादा पीछे न जाकर एक हफ्ते पहले कहा था कि हमारी मोदी से बातचीत हुई है। मोदी ने कहा है कि वो रूस से तेल लेना बंद कर देंगे।
लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने ट्रंप के इस झूठ की तुरंत ही परतें खोल दी और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। See, on the issue of energy sourcing, we have made a statement. This was put out in the morning today. We would request you to look at that particular statement for the questions that you have. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation. तो सुन लिया आपने कैसे डोनाल्ड ट्रंप की झूठ का पर्दाफाश कर दिया गया, लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब अमेरिका के तमाम नेता और भी देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो जकारिया ने टिप्पणी की है, डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। I know a lot of people don't agree with me, but I'm the only one that matters. You are fantastic. He's a great leader. I endorsed him the last election he had, and he won by 28 points. So you're going to do even better this time. You have another election, and you're going to do great, and we appreciate it, and we're behind you 100%. That's hungry. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are, and they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. Indonesia, we covered, and I just want to say that that's a big country, a powerful country. It does unbelievably well, and it's great to have you. कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। See, on the issue of energy sourcing, we have made a statement. This was put out in the morning today. We would request you to look at that particular statement for the questions that you have. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation. कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। See, on the issue of energy sourcing, we have made a statement. This was put out in the morning today. We would request you to look at that particular statement for the questions that you have. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation.